बहुत नमस्कार। आर्यन चैरिटेबल फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी को, आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी को, लीना वाजपेयी जी को और प्रेक्षा सक्सेना जी को मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। आर्यन चैरिटेबल संस्था जिस गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है और उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है, ये बड़ी खुशी की बात है और मेरी शुभकामनाएं है इस संस्था के साथ कि ये ऐसे ही नित नए आयाम को छुए। आज आध्यात्मिकता के साथ जो आपने कार्यक्रम शुरू किया है उसका 55वां एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आपके साथ में हूँ और मेरा जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैं बात करूंगी अध्यात्म और मानव का विकास। चूंकि ये अध्यात्म पर आधारित ही कार्यक्रम चल रहा है तो अध्यात्म क्या है ये अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा। उसके बावजूद मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करूंगी, भूमिका बनाऊंगी ताकि मैं अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकूं। संसार का सबसे धनी व्यक्ति वो होता है जो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होता है, क्योंकि वह अपने बल से न केवल स्वयं का अपितु संसार का भी मार्ग प्रशस्त करता है। दुनिया में हजारों अमीर लोग हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में अमीर हैं? उनकी अमीरी के पीछे क्या राज है? या क्या वो सुख चैन से हैं? क्या वो अध्यात्म से जुड़े हैं? आज हम इसी तरह की बात करेंगे। आज हजारों ऐसे अमीरों को हम जानते हैं जिनकी हर साल एक लिस्ट जारी होती है। फोर्ब्स एक संस्था है जो संसार के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट जारी करता है। मेरा यहाँ एक प्रश्न है और शायद आपके दिमाग में भी कभी ये प्रश्न उठता होगा कि क्या कोई ऐसी संस्था है जो आध्यात्मिक रूप से विकसित या आध्यात्मिक रूप से सक्षम लोगों की लिस्ट जारी करता है? नहीं ना। क्यों नहीं होता ऐसा? या ऐसा क्यों होता है कि हम केवल अमीर लोगों को ही टॉप 10 में गिन रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम किसे सुखी समझते हैं, हम किसे अमीर समझते हैं। अध्यात्म कहाँ पर खड़ा है? तो इसकी जरूरत है या नहीं ये हम देखेंगे। इसके बाद में अमीरी या इसका हम दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि अध्यात्म ये जो अभी जो जीने का तरीका चल रहा है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और एक दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम सभी जानते हैं कि आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी कहता है विज्ञान बताओ, वैज्ञानिक प्रूफ बताओ। तो हर चीज के वैज्ञानिक प्रूफ, मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान जहां खड़ा है अभी अध्यात्म के सामने तो बच्चा ही है। हर व्यक्ति का जीवन का एक लक्ष्य होता है कि वो सुख चैन से रहे। सुख चैन यानी क्या? भोग विलास। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो बहुत अमीर हैं, जो बहुत रईस हैं, वो बहुत सुखी हैं, पर उनसे जाके पूछिए तो कि क्या सच में वो जो रईसी है उनकी वो बहुत सुख चैन से रह रहे हैं? क्या रात में उनको बहुत अच्छे से नींद आ रही है? अंबानी, अडानी, टाटा और न जाने कितने देश के बाहर के लोग भी हैं जो बहुत रईस हैं, पर क्या वो सभी सुख से सो पा रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहती कि सभी लोग नहीं रह पाते, लेकिन अधिकांश लोगों को सुख शांति या रात की नींद नसीब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें आगे जाना है, क्योंकि उन्हें सफल होना है, क्योंकि उन्हें रात दिन अपनी योजनाओं को नए नए आयाम दिखाना है। तो सोचते रहते हैं। और भौतिकवाद जिसकी हम बात करते हैं वो ऐसा है कि जिसकी लालसा कभी खाता नहीं होती। एक इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई कि हम दूसरी इच्छा की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से अध्यात्म के करीब न होने से हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। तो अध्यात्म क्या है? अपने स्वयं का अध्ययन करना अध्यात्म है। हंसा जी नमस्कार, राजेंद्र सक्सेना जी नमस्कार। हम हर्बर्ट स्पेंसर की कुछ पंक्तियां आप सबने सुनी होंगी, आपको मालूम भी होगी कि कर्म की जड़ें विचारों में होती हैं। तो विचार, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम कर्म करेंगे। तो कर्म यदि हमारे अध्यात्म पर आधारित है तो सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि अध्यात्म आखिर है क्या। अध्यात्म यानी कि अपना अध्ययन। गीता में कहा है आपे का अध्ययन। तो आपे का अध्ययन है क्या एक्चुअल में? हम जिसे नैतिक मूल्य के रूप में जानते हैं। अध्यात्म की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो तो योगियों का विषय है, वो तो तपस्वियों का विषय है।
वो तो जंगल है, वो तो झील नदी किनारे बैठ के जो तपस्वी करते हैं उनके लिए अध्यात्म है। या और दूसरी नजर से देखें तो अध्यात्म का मतलब सोचते हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ होना चाहिए, हम बहुत बड़े बड़े पूजा के आयोजन करने चाहिए, तब हम अध्यात्म होंगे। तो आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो विज्ञान की ओर ज्यादा विज्ञान को ज्यादा मान रही है या झुकी हुई है, उनका कहना है कि जब हम कहते हैं कि भगवान सब जगह है, तो एक मंदिर बना के, एक मूर्ति बना के उसकी पूजा करना क्यों जरूरी है? तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो अध्यात्म की समझ है वो विकसित करना हमारे लिए जरूरी है, यदि हम मानव विकास की बात करते हैं तो आत्मा को जानना, अपने को जानना, जब हम ये समझ पाएंगे कि मेरे अंदर जो है वही सामने वाले के अंदर है, वही पशुओं में है, वही पक्षियों में है, वही चींटियों में है, जब हम इस बात को समझेंगे तब शायद हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। अपने कष्ट को दूसरे के कष्ट के बराबर समझना या दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझना, यही है अपने को पहचानना। भौतिकवादी लोगों को में जहाँ भौतिकता की बात करें तो वो जहाँ स्वार्थ की बात होती है, वो अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं, अपने लिए करते सब कुछ। अब वहां भी अपनापन है और अध्यात्म में भी अपनापन है। ये अध्यात्म का अपनापन यानी कि विश्व कुटुंब की भावना, जो हम वैल्यूज की बात करते हैं, जो हम नैतिकता की बात करते हैं, वो हमारे को अध्यात्म से मिलता है। तो आत्मा की शुद्धि या आंतरिक विकास ही अध्यात्म है। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? आत्मा के शुद्धि के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को समझना जरूरी है। अब जब समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तभी अपने आप को संवारेंगे। तो संवारने के लिए क्या करना होगा? अध्यात्म में जाना पड़ेगा। अध्यात्म ये रातों रात आने वाली चीज नहीं है। और गीता में कहा गया है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम मुच्यते। श्री भगवान ने कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। उन्होंने भी कहा है कि यदि हम सरलता से अध्यात्म को समझना चाहें तो स्वभाव का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। तो स्वभाव के लिए आगे और कृष्ण बताते हैं कि हम किसे स्वभाव मान रहे हैं। स्वभाव यानी कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कुंती से कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसे अगले जन्म में उसी भाव के साथ उसी भाव को प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कि इस जीवन में जब हम आते हैं तो हम अपने इंद्रियों के बस में हम होते हैं। हमारे बस में इंद्रियां नहीं होती। हमारी इंद्रियां हमसे जो चाहे करवा ले, क्योंकि हमारा अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। और ऐसे करते करते भोग विलास में या जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते देखते देखते हमारा अंतिम समय आ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि अब हमारे पास कितना समय बचा, हम क्या करें। तो अंतिम पड़ाव में हमें वो चीजें याद आने लगती है जिसमें कि हमारी शांति की मात्रा घटने लगती है और हमें सुख शांति की इच्छा होने लगती है। तब उस भाव के लिए ही कृष्ण ने ये कहा है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। तो हमारे प्रयास सार्थक है या नहीं, किस दृष्टि से सार्थक है? तो सबसे पहली बात जब उठती है, गीता में बार बार कहा है कि कर्म करना है, कर्म के फल की चिंता नहीं करना है। कर्म के फल की चिंता का मतलब, कर्म तो करते ही हैं कि हमें कुछ न कुछ फल मिलेगा, लेकिन हम कहीं फल की चिंता में निरंतर लगे तो नहीं है। कर्म करके हम छोड़ दें तो वो कर्म हमारा सत्कर्म की दिशा में बढ़ने लगता है। अर्थात मानव विकास के लिए अहम बात है कि उसके कर्म कैसे हैं। कर्म एक तो शरीर के होते हैं और एक आत्मा के लिए होते हैं। शरीर के कर्म हम सभी जानते हैं, हम हमारे दैनिक जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे कर्म से जुड़े हुए होते हैं। और तन और मन की जरूरत दोनों अलग अलग होती है। एक जगह कबीरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, कबीर मरमर गया शरीर, माया मरी न मन मरा, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मतलब अगर हम अध्यात्म से दूर हैं तो हमारी आशा और तृष्णा शरीर के मरते तक भी खत्म नहीं होगी और ये बनी रहेगी। तो
इस माया को यदि छोड़ना है, इस माया से यदि पार पाना है, यदि हमें शांति का जीवन व्यतीत करना है, तो हमें अध्यात्म के करीब जाना ही होगा। तो अध्यात्म को जब हम बहुत अच्छे से समझ सकेंगे तभी हम अध्यात्म के करीब जा सकेंगे। भौतिक जगत से हटकर जो कुछ भी है, जो कुछ भी शक्ति भौतिक जगत से हटकर, वही अध्यात्म है। लोभ, मोह, मत्सर, क्रोध, बैर आदि से हमें दूर होने का जो मार्ग प्रशस्त करता है, वही अध्यात्म है। मानव विकास के लिए अध्यात्म क्या कर सकते हैं? मेरा जैसे विषय है कि अध्यात्म और मानव का विकास। हम यूं तो विकासशील देश की श्रेणी में हैं और धीरे धीरे विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं, और सारे देश, सारे राष्ट्र अपने देश को चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए लगे हुए हैं। तो वो कौन सा विकास है? क्या उसमें आध्यात्मिक विकास की कोई गुंजाइश है, या केवल हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं, हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम मंगल पर पहुंच रहे हैं और सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सुख नाम की चीज हमारे पास नहीं है? तो क्या यही विकास है? क्या मानव के आज हम देख रहे हैं आतंकवाद की घटना, बर्बरता, हमारी कन्याओं का सुरक्षित ना रहना, ये भौतिक विकास के साथ ये सब क्या चल रहा है? तो क्या हम ऐसे विकास की कल्पना करते हैं? हमारा जो देश है वो वसुधैव कुटुंब की भावना को लेकर चलता है और उसमें इस चीज की गुंजाइश नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश नहीं, हमारा विश्व भी अच्छे रास्ते पे चले और सबको सुख शांति मिले। लेकिन अकेले के सोचने से क्या होता है? सोचना तो सबको होगा, करना तो सबको होगा, सोचने से भी कुछ नहीं होगा। तो हमें जब हमारी दिशा अध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगी तभी हमें सुख शांति मिलेगी। तब हमारे लालसाओं पे, हमारी अपेक्षाओं पे कुछ कंट्रोल होगा। क्योंकि अभी तो हमें हमारी या इस तरह की भावनाएं चल रही है कि आने दो, जितना आ रहा है सब कुछ मेरा होना चाहिए। कभी कोई चीज की कमी मिलती है। अभी जैसे विश्व में, यूके में सुना है कि अचानक से पेट्रोल की कमी हो गई, तो हर कोई चाह रहा है कि मेरे गाड़ियों में पेट्रोल भरपूर रहे। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो हर कोई ने सोचा कि मेरे घर में बहुत सारी चीजें भर जानी चाहिए, और लोगों ने अपने घर में चीजें भरना शुरू कर दिया। तो ये मेरे की जो भावना है, ये जो स्वार्थ की भावना है, तब ये नहीं सोचना कि साथ में दूसरे लोगों का क्या हाल होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भावना है अध्यात्म से दूर ले जाने वाली भावना है। तो ऐसी भावना से बचना हमें अध्यात्म सिखाता है। तो अध्यात्म के करीब रहना, ईश्वर के करीब रहना, हर किसी में बसी हुई आत्मा को पहचानना और ये मानना कि मेरे अंदर भी आत्मा है और सामने वाले के अंदर भी आत्मा है, और ये सब परमात्मा से जुड़ी है। तो सारे हम लोग परमात्मा के अंश हुए। तो जब हम अपने दुख को समझते हैं तो हम सामने वाले के दुख को भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा ही है। तो क्या कर सकते हैं मानव विकास के लिए? हमें क्या करना चाहिए? स्वयं को भले निर्देश देना चाहिए। अब भले निर्देश का क्या मतलब है? भले निर्देश, बुरे निर्देश का मतलब क्या है? यहाँ पूरी वैल्यूज की बात आती है कि हम यदि अच्छा अपने मन को अच्छी बातों के लिए और अग्रसर करते हैं तो हम अच्छा काम करेंगे। क्योंकि कर्म, मैंने पहले ही बताया कि कर्म की जड़ें विचारों में है। तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। विचारों को शुद्ध करना चाहिए, यानी कि लालच, अपेक्षा, घृणा, क्रोध, मोह, ये जैसे जो नकारात्मक संवेग हैं, इनसे हमको दूर होना पड़ेगा। तभी हमारा विकास, तभी हमारा ध्यान अध्यात्म की ओर जाएगा और हम अपना विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो नकारात्मक विचारों की मैंने बात की, दया, करुणा, भले निर्देश हमको देना पड़ेगा। जब हम अपने आप को अपने अंदर दया की भावना को उपजाते हैं, करुणा की भावना को उपजाते हैं, बुराई से बचने की कोशिश करते हैं, तो ये पवित्र बनाने वाले निर्देश जब हम अपने आप को देते हैं तो ये मान के चलिए कि हम बहुत कुछ अध्यात्म की ओर जुड़ने लगे। अध्यात्म मतलब मैंने पहले भी कहा कि केवल पूजा पाठ नहीं है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूजा के स्थान पर बैठकर भी किसी को कोसते रहते हैं। तो ऐसी पूजा से क्या फायदा? मंदिर में बैठ के भी सुकून से नहीं रहते। मंदिर जो एनर्जी है, हम सब जानते हैं कि हर चीज में एनर्जी है। नेगेटिव, निर्जीव चीजों में भी एनर्जी है और पॉजिटिव, सजीव चीजों में एनर्जी है। तो एनर्जी प्रभाव तो डालती है। आप कहीं बैठ गए हैं और आपके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, या आप किसी को मन में कोस रहे हैं, तो वो एनर्जी दूसरे तक पहुंचेगी और नकारात्मक वातावरण होगा। लेकिन यदि आप भले पूजा ना कर रहे हो,
भले आप ईश्वर को वैसे याद नहीं कर रहे हो, भले माला का जाप नहीं कर रहे हो, लेकिन यदि आपके मन में अच्छे अच्छे भाव हैं तो ये भाव आपको धीरे धीरे अध्यात्म की ओर ले जाएंगे और एक मन में संतोष जन्म लेगा कि हाँ, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हमें सबके भले के लिए प्रयास करना है। जो मुझे कष्ट है वही सामने वाले को कष्ट है, जो मुझे जिसमें सुख है उसी में सामने वाले को सुख है। जब जैसे जैसे ये भावना हमारे अंदर आएगी तो ये मान के चलिए कि हम अध्यात्म की ओर बढ़ने लगे और हमारा विकास हो रहा है। एक एक मानव का विकास, व्यक्तिगत विकास समाज का विकास है, समाज का विकास राष्ट्र का विकास है, और राष्ट्र के विकास, यदि राष्ट्र भी इस तरीके से विकसित होने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम विश्व के विकास की बात कर सकते हैं। अभी जो वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, फिलीपींस की घटनाएं देख रहे हैं हम लोग, अफगानिस्तान की घटनाएं देख रहे हैं, क्या यहाँ अध्यात्म होता या अध्यात्म से जुड़ा वर्ग होता तो इस तरह की घटनाएं होती? कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करता है कि केवल भौतिक सुख, केवल अपनी सोच, केवल अपनापन, अपने लिए जीना ने ऐसे कगार पे उन राष्ट्रों को लाके खड़ा कर दिया। हमें बड़ी खुशी है कि हम ऐसे राष्ट्रों में रहते हैं जहां अभी अध्यात्म जिंदा है और अभी बहुत बड़ा वर्ग कुछ मन से कर रहा है, कुछ बिना मन से, लेकिन वैल्यूज को मान तो रहा है, जिसके कारण हम आज भी एक अच्छी छवि के साथ अपने देश में खड़े हैं और भारत का नाम इस बात के लिए गर्व से लिया जाता है। जिस देश में वेद और गीता जैसे, रामायण जैसे धर्म ग्रंथ आज भी है और इसका सम्मान विदेशों में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और यही धर्म ग्रंथ हमें अपने अध्यात्म से जोड़कर रखने में सक्षम है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। अब अंतरात्मा की आवाज क्या है? कई बार हम कुछ करने जाते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि अभी हमको कहीं ट्रांसफर कराना है, एक फैशन सा बन गया है, हमें ट्रांसफर कराना है और हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है और हमें मालूम है कि किसी को रिप्लेस करके हमको जाना पड़ेगा, तो हम संकोच नहीं करते हैं। हमें पैसे देके जाना पड़ेगा तो हम संकोच नहीं करते हैं, हम शान से कह देते कि हाँ, उसका ट्रांसफर कहीं हो जाए, हमारा ट्रांसफर उसके बदले हो जाए। क्या है ये? यदि ही आप मानवीय मूल्य से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े, तो आपके दिमाग में पहले विचार आएगा कि नहीं, यदि मैं किसी को रिप्लेस करके जा रहा हूँ, यदि मैं किसी को कष्ट देके जा रहा हूँ, तो ऐसा काम मुझे नहीं करना है। तो ये चीजें हमारे आसपास लगातार हो रही। अंतरात्मा में आवाज आ रही है, आपको कहीं ना कहीं से फील हो रहा है कि यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मेरे कारण वो परेशान होगा, लेकिन फिर भी आप सोचते नहीं, देखा जाएगा, पहले मेरा तो ट्रांसफर हो जाए, तो हमने किसी को रिप्लेस करके अपना कर लिया। उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी जिंदगी में घटनाएं होती रहती है, छोटी घटनाएं होती रहती है और हम दूसरों का नुकसान करके खुद आगे बढ़ जाते हैं। कई अवार्ड फंक्शन है, झूठे अवार्ड फंक्शन ले रहे हैं, बहुत किसी की हक को मार रहे हैं, कई जॉब ऐसे हैं जहां हम पैसे देके, घूस देकर बैठ जाते हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? बहुत छोटी घटनाएं ही बड़ी घटनाओं को रूप देती है। तो इस तरीके से ये सब तब होगा जब हम अपने मन की बात नहीं सुनते, क्योंकि मन हमारी अंतरात्मा एक बार हमें जरूर आगाह करती है कि तुम जो करने जा रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेकिन हम नहीं सुनते। तो यदि हम एक प्रैक्टिस बनाएं कि हमें अपने मन की, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना है, क्योंकि एक बार अंतरात्मा यदि आप गलत करने जा रहे हैं तो आपको सचेत जरूर करती है। तो उस अंतरात्मा की आवाज को सुनने की आदत बनाना पड़ेगा, और जब अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी गई है तब विनाश निश्चित है, पतन, मानवता का पतन निश्चित है। और यही देखने में आ रहा है कि लगातार मानवता का पतन हुए जा रहा है। सुनील उपाध्याय जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। लिंकन बार्नेट का एक वाक्य मुझे बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा है, मनुष्य अपनी अपार संभावनाओं से अपरिचित होने के कारण अशांति और सुख का शिकार बन रहा है। हर मनुष्य में इतनी संभावनाएं हैं, हम अपनी संभावना को पहचानते ही नहीं और हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। भीड़ से अलग करने की ताकत तो कुछ ही लोगों में है, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना है। लेकिन यदि हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और अध्यात्म को अपना पावर बनाते हैं,
थोड़े से इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम अध्यात्म के बहुत करीब हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त करें। वर्तमान संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि हम अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्राप्त करें। सबसे बड़ी जो बात मैं सुबह के दिन की शुरुआत से करती हूँ, मैं पाती हूँ कि वर्तमान में ब्रह्म मुहूर्त तो किसी को, माने बहुत लोगों को पता ही नहीं है ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। सूर्योदय तो बच्चे आजकल के देख ही नहीं रहे, और दिन में देर तक सोना एक फैशन सा बन गया है। आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं, और जवाब ये होता है कि हम तो रात में काम कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, और जब जब हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो ये मान के चलिए विनाश की कगार पे होते हैं। और प्रकृति बार बार इस चीज का हमको हिंट करती रहती है कि ये सब उल्टा हो रहा है। कोरोना काल ने बहुत सारी चीजें हमें वापस लौटाई है, हम प्रकृति के करीब गए हैं, ये भी एक संकेत था। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, ये एक अध्यात्म का बहुत बड़ा पहलू है जिस पे ध्यान जाता है कि जो हमारे योगी और जो हमारे संत पुरुष हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर कोई मेडिटेशन करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन उतना लंबा करे, ये भी जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन उसी टाइम पे करे। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो सवेरे का समय है वो कितना महत्वपूर्ण है। उस समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कितना एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड, आपको मालूम होगा कि हमारे दिमाग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका 10% तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम लगातार देख रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ, ये जो कुछ भी चल रहा है ये हमारे कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हम अभी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, साथ साथ चल रही, वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ते चला जा रहा है। तो कहते हैं कि ब्रह्म, कहते नहीं बल्कि ये सही है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और हमारा सारा काम सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। उस समय वो एक्टिव होता है, उस समय आपके जो विचार आ रहे हैं, आप उस समय जो तय कर रहे हैं अपने लिए, वो सारी चीजें पूरी होती हैं। तो जो बच्चे, जो हमारे नवयुवक देर से उठ रहे हैं और आराम से 9 बजे 10 बजे उठते हैं, तो उनकी लाइफ के 7 से भी यदि मान लिया जाए तो 7 से 9 2-2.5 घंटे तो उनके लेट हो चुके। और ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं तो हम 4 बजे की बात करते हैं। यूँ तो 3 बजे से शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन 4 बजे उठने के लिए हमारे पूर्वजों ने भी हमें सिखाया है। प्रातः उठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, सूर्योदय को देखो, सूर्य का नमस्कार करो, सूर्य की एनर्जी लो। ये सब बातें तो अब ऐसे ये लगता है कि केवल हमारे बुजुर्गों के लिए हो गई है, या नई पीढ़ी को लगता है कि ये तो हमें केवल आदेश निर्देश दे रहे हैं, ये तो हमें उपदेश देते रहते हैं। तो इस उपदेश को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ जाए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें और उस समय अपने विचारों को शुद्ध करें, ध्यान से बैठे। ध्यान से बैठने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने विचारों पर रोक लगा दें। आप आराम से बैठ जाइए और शांति से सोचिए। आप दिन भर के कार्यों को भी सोच सकते हैं और क्या करना है उस पर सोच सकते हैं। फिर आपका जो विचार एक आ रहा है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे अपने आप में क्या बदलाव करना है। गीता में बहुत अच्छे से बताया है दैवीय प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्तियां। तो कभी फुर्सत से अपने आप को जानने के लिए देखिए देवी प्रवृत्तियां क्या होती है और आसुरी प्रवृत्तियां क्या होती है। आसुरी प्रवृत्तियां जो हम जिसको हमने पहले शुरू में भौतिकवाद से जोड़कर देखा, वो सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं। रावण भी कह सकते हैं हम लोग, राक्षसी प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। किसी को तामसिक प्रवृत्तियां भी होती हैं, हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी का लूट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, लालच कर रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ये सब तामसिक चीजें हैं, आसुरी प्रवृत्तियां इनको नाम दिया गया है। और देवी प्रवृत्तियां सारा किसी को समझना, दया, ये सब चीजें मैं भी शुरू में बोल चुकी हूँ। तो यदि कृष्ण ने कहा है कि यदि अपने को जानना है तो सबसे पहले अध्यात्म वही कहता है कि अपने को जानो। तो अध्यात्म के अपने को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या हमको सुधरना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को देवी प्रवृत्ति में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट कहने से नहीं हो जाएगी, इतने आसानी से नहीं हो जाएगी कि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, हमारे आसपास का सब जगह का वातावरण बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, तो इतने आसानी से नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ के सोचिए, शांति से सोचिए। उस समय कोई कोलाहल नहीं होता। बहुत जब शुरुआत होती है 6 बजे के, 5:45 बजे के आसपास पक्षियों की जो चहचहाट होती है उसको अनुभव कीजिए।
उस ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम बैठ के अच्छे विचारों का मनन करते हैं तो दिन भर हमारा बहुत अच्छा बीतता है। जो हमें दिन भर इरिटेशन होता है, जो हमें गुस्सा आता है, उस पर कंट्रोल होता है और बहुत अच्छी एनर्जी हमारे पास आती है। यदि सूर्योदय की पहली किरणों को आपने प्रणाम किया, प्रणाम करने से आशय केवल यह है कि आप उनके सामने जाके खड़े हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी आपको मिल रही है। तो इस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त का मतलब, ब्रह्म मुहूर्त को महत्व समझना और उसका पालन करना एक बिंदु है जो आपको आध्यात्मिक शक्ति दे सकता है। दूसरा जो बिंदु है जिससे हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सक्षम बना सकते हैं, जो मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है, वो है दृढ़ संकल्प। हम अभी कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि जैसे न्यू ईयर आता है तो हम तुरंत बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, अपने आप से करते हैं, समाज से करते हैं, और एक भी कमिटमेंट या एक भी संकल्प अपना पूरा नहीं कर पाते। हम ठानते बहुत कुछ है, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी रखने के लिए रोज आधा घंटा या रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, या हम मॉर्निंग वॉक करेंगे 5-10 किलोमीटर की। कितने दिन करते हैं? 3-4 दिन करते हैं, और एक दिन नींद आने लगी, प्यारी प्यारी सी नींद आ रही, और छोड़ देते हैं। थोड़ी सी हल्का सा बुखार आ रहा है, छोड़ देते हैं। मतलब हम उस पर ठहरे नहीं रह पाते। हम जो संकल्प लेते हैं उस पर दृढ़ता से अड़ते नहीं है। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्ति यदि हमको अपने आप में लाना है तो हमको दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी है। जब आप दृढ़ संकल्पित होंगे तो ये मान के चलिए कि आप अध्यात्म की ओर मुड़ रहे हैं, और आपको सुकून की नींद भी आएगी, क्योंकि आपने जो सोचा था, आपने जो ठाना था, वो कर लिया। आजकल पुस्तक पढ़ने का यूं तो रिवाज कम हो गया है, क्योंकि हमारे पास गूगल गुरु आ गए हैं और उस पर जो डालो वो तुरंत मिल जाता है। तो लेकिन पुस्तकें कौन सी पढ़ें? यदि पढ़ें भी तो कौन सी पुस्तकें पढ़ें? बहुत वैरायटी की पुस्तकें हैं। एक तो हो सकता है कि वो हमारे जॉब से रिलेटेड हो, तो कि हमारा ज्ञान बढ़ सके, और दूसरा हो सकता है हमारा भारत का अध्यात्म बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है। विश्व गुरु यूं ही नहीं होता था भारत, और फिर से बन जाएगा। यदि हम सब इस तरफ झुकना शुरू होंगे तो विश्व गुरु बनने में हमारा भी योगदान होगा, और हमें देना चाहिए। तो पुस्तकी ज्ञान बहुत भरा पड़ा है, हम आज जानते नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, और हम सुनी सुनाई बातों को करने लगते हैं। हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार धीरे 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 छूटने से लगे हैं। उनको जानने के लिए, सीधे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन पुस्तकों का अध्ययन बहुत जरूरी है, जितना कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अपार है, सागर है। उस सागर की तह तक तो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तह तक जाना मुश्किल है सोच के हाथ पीछे कर लेना ठीक नहीं है। समुद्र की एक लहर को तो छू के देखें, थोड़ा तो ज्ञान प्राप्त करें, और इस तरीके से हम उस ज्ञान को गहराई से समझेंगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ अध्यात्म की बातें हमारे अवचेतन मन में धीरे 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 प्रवेश करेगी, और वो अवचेतन मन की बातें फिर हमारे कर्म में परिणित होते चले जाएगी, और फिर हमारे जो कर्म होंगे वो निस्वार्थ भाव के होंगे। प्राचीन धर्म ग्रंथों को तर्क शक्ति चिंतन के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में सारी चीजें बदल गई हैं। तो कोई एक चीज लिखी है, उस चीज को वैसे के वैसे, क्योंकि वो उदाहरण आज प्रासंगिक नहीं होंगे, उन उदाहरणों को बदले हुए परिवेश में समझने के लिए हमें तर्क लगाने पड़ेंगे, अपना चिंतन लगाना पड़ेगा, अपनी शक्ति लगाना पड़ेगा, और फिर उसको बदलना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ज्योतिष का अध्ययन करती हूँ, थोड़ा सा वास्तु का अध्ययन करती हूँ। पुराने समय की जो चीजें हैं वो अगर एज इट इज हम लोग उसको उपयोग में लाना चाहे तो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सारी चीजें बदल चुकी हैं, वर्तमान संदर्भ बदल चुके हैं, तो उसको उस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए यदि हम कोई अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो अपने तर्क को लगाकर जब हम पढ़ेंगे तो हम अध्यात्म के और करीब करीब चले जाएंगे। कुछ चीजें छोड़ना भी पड़ेगा। छोड़ने में सबसे पहले तो मैं अहंकार का नाम लूंगी। अहंकार क्या है? मैं। जब हमारे अंदर में मैं वाली भावना बहुत प्रबल होने लगती है तब अहंकार बढ़ने लगता है। ये मैंने किया, ये मेरा है, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता, आप करने वाले कोई नहीं है। जिस दिन, फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि जिस दिन आपने ठान लिया कि मेरे अंदर जो है वही सामने वाले के अंदर है, वही तीसरे के अंदर है, वही चौथे के अंदर है, यानी कि आत्मा। ये तो शरीर है, एक दिन छोड़ देंगे इस शरीर को, लेकिन आत्मा अपने कर्मों को साथ लेकर जाएगी, संस्कारों को साथ लेकर जाएगी। तो मैं वाला जो भाव है, ये सोचते रहेंगे तो आधी एनर्जी तो हमारी मैं में ही खर्च हो जाएगी,
हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो संसार को कुछ देना है, तो इस मैं रूपी अहंकार को हमको छोड़ना पड़ेगा। फिर आचरण की शुद्धता। अब आचरण की शुद्धता क्या है? आचरण की शुद्धता का मतलब बाहरी शुद्धता से कतई नहीं है कि हम नहा धो के तैयार हो रहे हैं, हम 10 बार हाथ धो रहे हैं, हम 10 बार कपड़े बदल रहे हैं। ये आचरण की शुद्धता से कोई इसका आशय नहीं है। आचरण की शुद्धता मैंने विचारों की शुद्धता। भले आप कैसे भी जगह में रह रहे हैं, विचारों की शुद्धता जब आपके अंदर आने लगेगी तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। निष्काम कर्म की महत्ता को समझना। ये तो लगभग बार बार हमने जब कभी भगवत गीता की बात होती है तो निष्काम कर्म की बात आती है। तो जब मैं शब्द छूटेगा, जब हमारा अहंकार दूर होगा, तब जाके हम निष्काम कर्म की महत्ता को समझ सकते हैं। एक काम तो करना है, और ऐसा भी नहीं है कि फल की चिंता नहीं करना है, फल की चिंता करना, लेकिन फल की चिंता करके काम नहीं करना है। मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, ये वाली जब बात आ गई मतलब निष्काम कर्म नहीं रहा। मुझे करना है, इससे लोगों का भला होगा या इससे ये काम हो जाएगा। अब हो ना हो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, वो निर्णय लेता रहेगा कि उस काम को करना है नहीं, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपने कर्म में, मुझे अपने कार्य में किसी तरह की कमी नहीं रखना। जब ये भाव हमारे मन में आएगा और इस भाव के साथ हम काम करेंगे। एक टीचर है, जब क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो ये तो बच्चे बुद्धू है, इनको क्या समझाएगा, मैं इसे बहुत जल्दी समझा देता हूँ, छोटे से मैं समझा देता हूँ। नहीं, ये भाव बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपने सारे उदाहरण बच्चों को दूंगा। कुछ बच्चे समझेंगे, कुछ बच्चे नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर से करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं ये चीजें, इन चीजों को बच्चों तक ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ये हुआ निष्काम कर्म। फल बच्चे सीखेंगे नहीं सीखेंगे हमारे हाथ में नहीं है, वो उसको छोड़ देना चाहिए, तो ये निष्काम कर्म होगा। और साथ में अंत में मैं कहूंगी कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सतत बना के रखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये भावना है नहीं है, आज किसी देश पर विपदा आती है तो सारा विश्व उसकी मदद करने में जुट जाता है। अफगानिस्तान को प्रॉब्लम आई है तो हिंदुस्तान पीछे नहीं है। कहीं किसी देश के नागरिकों को भगाया जाता है तो दूसरा देश उसको शरण देता है। तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में सबके आती है कि गलती किसी की भी हो, भूखे कोई नहीं मरे, रहने को जगह सबको मिले, खाने को अन्न सबको मिले, हवा सबको मिले, शुद्ध हवा मिले, ये सब रहता है। तो यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। फिर हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ हो, ये भावना अच्छी है, लेकिन केवल हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ हो, ये भावना वसुधैव कुटुंबकम के लिए बाधक हो सकती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करने में अपना रोल किस तरह से निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम धीरे धीरे ही सही अध्यात्म की चीज़ों को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को संवारने के लिए जब प्रयास करेंगे, तो हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे यानी कि व्यक्ति बढ़ेगा, तो समाज, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, इस तरीके से सबका विकास होगा। और हम कह सकेंगे कि अध्यात्म से मानवता का विकास होता है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ और पुनः आभार करती